यूँ तो भगवान बुद्ध के लाखों अनुयायी थे, लेकिन इन्हीं में से एक पिछले कई सालों से रोजाना उनके आश्रम में आया करता था, उनके प्रवचन सुना करता था, ध्यान लगाया करता पर वापस चला जाता। यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, मगर एक दिन वह अनुयायी आश्रम में नहीं आया और उसके बाद उसने आश्रम में जाना ही छोड़ दिया। बाकी कई लोगों की तरह बुद्ध ने भी यह महसूस किया कि उनका नियमित आने वाला अनुयायी का किसी वजह से अब आना बंद हो गया है। इस बात को कई दिन बीत गए थे। एक दिन बुद्ध अपनी भिक्षा मांगकर एक गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। यह गांव दरअसल उसी अनुयायी का था जिसने अब आश्रम में आना छोड़ दिया था। बुद्ध उस अनुयायी के घर की तरफ चल दिए। जब उसके घर के पास पहुंचे, तब वह अनुयायी अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह उनके पास आया, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर चटाई बिछा दी। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए और अनुयायी से बात करने लगे। बुद्ध ने पहले उस अनुयायी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और फिर पूछा कि उसके परिवार में सब कुशल मंगल तो है। वह अनुयायी कहता है कि सब कुछ ठीक है। फिर बुद्ध उससे आगे पूछते हैं कि अगर सब ठीक है तो तुमने आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया। इस बात पर अनुयायी थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहता है कि गुरुजी, मैं क्या करता, मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा है और वह भी अब जगह जगह से फट चुका है। उसमें कई जगह छेद हो गए। अब आप ही बताइए कि ऐसी हालत में मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे आता। बुद्ध ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और पाया कि उसकी बातों में पूरी सच्चाई थी और उसके कपड़ों की हालत सच में बहुत खराब थी। उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। बुद्ध मुस्कुराते हुए उस अनुयायी के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। यह बोलकर बुद्ध वहाँ से चले गए। एक बार बुद्ध जब प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन खत्म होने के बाद बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रुकने के लिए कहा। बुद्ध ने उससे कहा कि वह उनके गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दें। उस अनुयायी ने वचन दिया कि वह अगले दिन जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करेगा। अगले दिन अपने वचन के मुताबिक उस शिष्य ने अपने नौकर के हाथों न सिर्फ उस गरीब अनुयायी के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए 2 जोड़े कपड़े भिजवा दिए। नए कपड़े पाकर वह गरीब शिष्य और उसका पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। अगले दिन से बुद्ध ने देखा कि वह शिष्य फिर से उस आश्रम में आने लगा। बुद्ध ने उससे पूछा कि अब तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, अगर है तो बताओ। उस शिष्य ने कहा कि अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस कपड़ों की थी जो आपने हल कर दी। इस पर बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि अच्छा बताओ कि तुमने अपने पुराने कपड़ों का क्या हुआ। वह शिष्य कहता है कि हमारे ओढ़ने के कपड़े ओढ़ने लायक नहीं बचे थे, इसीलिए मैंने अपने पुराने कपड़ों को उनकी जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर बुद्ध कहते हैं कि तुमने अपने ओढ़ने वाले कपड़ों का क्या किया। तब वह शिष्य कहता है कि मैंने उन्हें पर्दों की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस पर शिष्य बोलता है कि मैंने उनके 4 टुकड़े किए और उनका इस्तेमाल चूल्हे से गर्म बर्तन उतारने के लिए करता हूँ। फिर बुद्ध पूछते हैं कि पहले गर्म बर्तन पकड़ने के लिए इस्तेमाल जो करते थे उन कपड़ों का क्या किया। इस पर वह शिष्य जवाब देता है कि अब मैं उन्हें घर में पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इस पर बुद्ध अगला सवाल पूछते हैं कि तुमने उन पुराने पोछों का क्या किया, वह भी बता दो। तब शिष्य कहता है कि वह कपड़ा कुछ भी करने लायक बचा नहीं, इसीलिए मैंने उसके तार अलग कर दिए और उनसे दिया की बाती बना ली। इन्हीं बातियों में से एक बाती आज इस आश्रम में भी मैंने जलाई है, उसी की रोशनी में हम बैठे हैं। भगवान बुद्ध उस शिष्य के जवाबों से बहुत खुश हुए। उन्हें इस बात का काफी संतोष हुआ कि उनका वह शिष्य किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है और हर वस्तु की कद्र करता है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जो चीज हमारे पास है वो किसी गरीब का सपना हो सकता है। किसी वस्तु का मूल्य वही जान सकता है जिसके पास वो चीज ना हो। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो आसानी से मिलने वाले वस्तुओं की कदर नहीं करते और जरूरत से ज्यादा लेते हैं और फिर बिना अच्छे से इस्तेमाल किए उसे फेंक देते हैं। इसलिए जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखो, चाहे वो वस्तु काम की हो या नहीं। हम अक्सर देखते हैं कि जो चीज हमारे काम की नहीं होती उसे हम बेवजह खरीद लेते हैं और वो हमारे काम की नहीं होती तो उसे हम फेंक देते हैं। लेकिन यदि उससे किसी गरीब का भला हो जाए तो आपको जरूर उनकी मदद करनी चाहिए।